हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और उसमें हमें जो अब नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है वेलोसिटी। स्पीड हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द corresponding टाइम इंटरवल बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो आपका वेलोसिटी है वो रेशियो है डिस्प्लेसमेंट का और टाइम इंटरवल या टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप देखिए कि स्पीड से अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें यहाँ पे डिस्टेंस था, ना कि डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ओवरऑल जो ये वेलोसिटी क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। यह फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसकी जो यूनिट होंगी, क्योंकि डायमेंशनली स्पीड और जो आपका वेलोसिटी है सेम ही है, क्योंकि दोनों में लेंथ और टाइम का रेशियो है, तो यूनिट भी इनकी सेम है। ऐसा ही जो यूनिट होगी वो आपकी मीटर सेकंड, और जो सीधीएस यूनिट होगी वो आपकी सेंटीमीटर सेकंड। और डायमेंशन भी हम इसके निकाल सकते हैं, जो सेम ही आएंगे, जो स्पीड के थे डायमेंशन भी सेम ही है। तो डायमेंशन क्या है इसका? मीटर है आपका, तो मतलब लेंथ की पावर 1 है, टाइम डिवाइड में है तो मीटर पर माइनस 1 है। ये कैसे निकाला है? आपको पता है कि मीटर पर सेकंड है ये। अब अगर मीटर पर सेकंड है तो आपका ये लेंथ है और ये आपका टाइम, तो ये यहाँ से निकला। तो इसमें भी हमारे पास अलग अलग पॉइंट है। पहला आपका है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहला जो पॉइंट आपका वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है? इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with which it undergoes equal displacement। जैसे हमने स्पीड में पढ़ा था, कुछ सिमिलर पॉइंट ही है इसमें भी। इन मैग्नीट्यूड, ये ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड क्यों लिखा हुआ? क्योंकि आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज होगी तो आपका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए मेंशन किया गया है कि इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि कोई भी चेंज करेंगे तो ये चीज चेंज हो जाएगी। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। However, small these intervals में भी, यानी कि इंटरवल कितना भी स्मॉल हो, अगर उन इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट था अगर वो इक्वल कवर की गई है, यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर कवर की गई है, तो वो आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद आपका
वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। इसमें क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज said to be moving with a variable with a variable velocity if either its speed changes with time or the direction of motion changes with time or both changes with time। अगला है एवरेज वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी में देखा कि एक बार सुझा देता हूँ कि आपका जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है। कैसे? अगर उसकी जो स्पीड है वो चेंज होती जाए, यानी वेलोसिटी चेंज होती जाए। इसमें आप स्पीड की जगह में वेलोसिटी नोट करना पड़ेगा। वेलोसिटी, a variable velocity if either its velocity changes with time or the direction of motion changes with time। यानी कि अगर स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो जाए और उसमें जो है आपका एक मिनट, यहाँ पे आपने वेलोसिटी और स्पीड आप दोनों ले सकते हैं अगर स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो। अदरवाइज वेलोसिटी ओके है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद ए वेरिएबल वेलोसिटी इफ आइदर इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। इसका जो मैग्नीट्यूड है तो चेंज हो रहा है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसलिए यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली स्पीड ही होती है। अगर वेलोसिटी कंसिडर करना तो हम डायरेक्शन और जो है वेलोसिटी दोनों के साथ कंसिडर करते हैं तो आपका वेलोसिटी वेक्टर बनता है। तो अगर उनमें किसी में भी चेंज है तो जो आपका होगा वो आपका वेरिएबल वेलोसिटी होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो चेंज हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो गया, अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, जिसके कारण आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। अगर बार बार डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी तो बार बार आपकी वेलोसिटी अलग अलग निकल के आएगी, तो आपकी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं देगी, आपकी वो वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। या फिर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में ही चेंज हो जाए तो वो भी आपकी वेरिएबल वेलोसिटी में ही काउंट होती है। तो नेक्स्ट आपका आई है एवरेज वेलोसिटी। इस पे लिखते हैं अब। इस पे क्या है, इसमें आपका होता है जैसे स्पीड में होता था कि आपका टोटल जो है आप डिस्टेंस लेते थे और टाइम लेते थे, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यानी कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम interval over which the
डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स। ये आपका हो गया बी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। यानी कि जो जितने भी डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका जो होगा वी एवरेज हो जाएगा, यानी वेलोसिटी का एवरेज हो जाएगा। हमने पहले भी स्पीड में सिंबल यूज किया था, यहाँ भी वी है पर यहाँ पे वेक्टर लगा रखा है, ये वी जो है आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नोटेशन आप अगर एक साथ यूज करना पड़ जाए तो आप अलग अलग नोटेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी को अगर हम किसी, मान लीजिए एक इंटरवल है, आपका एक इंटरवल है x1 से x2 कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, x1 x2 डिस्प्लेसमेंट है, उनमें टाइम t1 एंड t2 है। यानी कि ओरिजिन से, मान लीजिए ओरिजिन था, उसे डिस्प्लेस होकर के x1 पे आना है और एक पॉइंट x2 है उस पे आना है। तो यहाँ तक का जो टाइम है ये पॉइंट t1 है, यहाँ पे t2। तो उसमें आपका v एवरेज क्या होगा, वो होगा x2 माइनस x1 वेन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा x बाई डेल्टा t। अगर मैं मान लूँ कि x1 x2 है तो इनके बीच में जो इंटरवल हो गया डेल्टा x हो गया, और टाइम जो हो गया ये इंटरवल आपका डेल्टा t। तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पाथ में मूव कर रहा है और किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, नॉट इन द रेंज, ऑन ए पार्टिकुलर पॉइंट, कोई डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और उसके आप एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप उसमें इंटरवल कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में निकालनी है। आप एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर किसी वेलोसिटी को निकाल रहे हैं, वो आपकी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसकी जो डेफिनेशन है, सिमिलर टू, ये जो है सिमिलर टू आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जहां हमने टाइम इंटरवल को बहुत स्मॉल किया था, अप्रोचेज टू जीरो किया था। तो उसी के एवज में ये सेम चीज है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए particular instant of time or at a particular point of its path is called instantaneous velocity। तो मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है, इस पॉइंट से लेकर के कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट मैंने चूज किया है, तो इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, इंस्टेंट और पार्टिकुलर पॉइंट पे उसकी क्या स्पीड रही होगी, वो होगी आपकी इंस्टेंटेनियस, सॉरी वेलोसिटी जो रही होगी वो होगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, जैसे हमने स्पीड में लिखा था, इट इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। ऊपर हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में लिखा है, वही है, ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम अराउंड दैट
instant provided this time interval approaches 0. This time interval approaches 0. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही है कि आप एक एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि आप एक इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं, जो अभी ऊपर हमने किया था। आप एक पॉइंट x1 ले रहे हैं, एक पॉइंट x2 ले रहे हैं, पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो एक इंस्टेंट वेलोसिटी पे है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ सर्कल से। हमारा तो एक पॉइंट के ऊपर फोकस है कि हमें इस फोकस एक जो पॉइंट है इस पे हमें वेलोसिटी निकालनी है। पर वो समझाने के लिए अगेन हम जो इंटरवल है वो डेल्टा एक्स कंसिडर कर रहे हैं और टाइम जो है डेल्टा टी है। अब इस इंटरवल को हम छोटा करते जाएंगे, बिल्कुल जब तक ये पॉइंट ना रह जाए। तो उस टाइम पे जब ये बिल्कुल पॉइंट के बराबर आ जाएगा, अप्रोच टुवर्ड्स पॉइंट, तो वो जो आपकी वेलोसिटी होगी उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसको हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी किया था। ये वेलोसिटी है तो वेक्टर लगा लेंगे, सॉरी एवरेज तो हमने नहीं निकालना है, एवरेज तो हम पढ़ चुके हैं इसमें, इसको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा अभी वेलोसिटी लिमिट, यानी कि हम जो इस पाथ पे बढ़ रहे हैं इसको हम इस लिमिट से बताते हैं कि डेल्टा टी टेंस टू जो है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो जाएगा, यानी कि टेंस टू 0 हो जाएगा। और आपका जो है उस केस में जो आपकी एवरेज वेलोसिटी आपने निकाली थी आपकी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इस लिमिट में आपका जो डेल्टा एक्स है वो डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया है, डी एक्स बाई डी टी में कन्वर्ट हो गया। ये क्या आ जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ एक्स वेक्टर, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू टी यानी टाइम। अगर मान लीजिए ये तो आपके हो गए हर तरह की वेलोसिटी। इसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आपके पास यूनिफॉर्म मोशन है, अगर आपके पास यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या होगा, आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, ये तीनों चीजें जो है आपकी सेम ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने एक टर्म नोट की इसमें, आप इसमें एक टर्म नोट कर चुके हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यही है कि हम चाहे कोई भी इंटरवल उठाएं, एक जैसे अगर इंटरवल लेंगे तो हमें एक जैसी स्पीड ही निकल के आएगी। तो इसीलिए ये दोनों केस जो आपके सेम केस हो गए तीनों, कि एवरेज वेलोसिटी लें चाहे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लें चाहे आप यूनिफॉर्म लें। इंस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का इसका एवरेज वेलोसिटी का लिमिटिंग केस है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, जब सब इक्वल इंटरवल में इक्वल स्पीड होंगी तो ऑब्वियसली बात है एवरेज लेने के बाद भी वो सेम ही आएगा। तो इसलिए आपका ये यूनिफॉर्म मोशन में ये आपका केस बनता है कि जो स्पीड है वो सेम। तो ये इस पे एक न्यूमेरिकल कंसिडर करते हैं, तो उससे थोड़ा सा इसका कैसे अप्लाई करना है उसका हमें आइडिया हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन है, एग्जांपल है ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 200 मीटर completes one revolution in 5 minutes. What is his? पहला है एवरेज स्पीड, दूसरा है आपका एवरेज वेलोसिटी इन वन, ये दोनों निकालने हैं। किसमें निकालने दोनों? इन वन रिवोल्यूशन। उसने मेंशन किया है कि एक रिवोल्यूशन में निकालना।
आधे में या उससे ज़्यादा में नहीं, एक रिलेशन में हमें इनको निकालना है। तो इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले तो हम जो वैल्यू जो नोट करते हैं, हमें पता है कि जो रेडियस है ट्रैक की वो है 200 मीटर, और टाइम जो है उस ट्रैक को पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में लेता है वो 5 मिनट। इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो 5 × 60, ये आपका आएगा 300 सेकेंड्स। अब जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है स्पीड का। तो पहले पहला इमेजिन कर देता हूँ, जो आपकी स्पीड होगी, एवरेज स्पीड, वो होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और डिस्टेंस होता है आपका एक्चुअल पाथ, यानी कि मान लीजिए आपका सर्कल है, उसने इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया, अब वो घूम के पूरा वापस ए पे ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने एक चक्कर पूरा कर लिया, यानी कि सर्कमफ्रेंस कंप्लीट कर लिया। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है आपकी 2πr, और टोटल टाइम आपका कितना है, वन रिलेशन पूरा करने में 300 सेकेंड इसको लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका ये 2 × π में आपका यह आ जाएगा 200। आप पाई की वैल्यू रख देंगे, और आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो आपका निकल के आता है 4 पॉइंट। अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है तो सॉरी फॉर दैट, आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज फाइन। 4.19 मीटर पर सेकेंड, ये तो आपका हो गया एवरेज स्पीड का। दूसरा जो आपका था वो आपका एवरेज वेलोसिटी का। अगेन हमें फॉर्मूला पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा यहाँ पे, और टोटल टाइम, अब उसने ए पॉइंट से शुरू किया है और ए पॉइंट पे ही वापस आ गया है, तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो आपकी सेम हो गई है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई है तो उसने नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 कवर किया है, कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तो टाइम चाहे कुछ भी हो, आप देख सकते हैं कि ये जो आपका है एवरेज वेलोसिटी 0 निकल के आएगा, क्योंकि उसने ए पॉइंट से शुरू किया और ए पॉइंट पे ही वापस आ गया, इसलिए आपका ये डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं है, 0 हो जाएगी। इसी कारण से आपका जो है एवरेज वेलोसिटी भी आपका 0 होगा।